सहरी के लिए 15 मिनट में तैयार की जाने वाली मसाला माश की दाल की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत झटपट और बड़ी मज़े की ये दाल तैयार होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेज़ अली और आप देख रहे हैं द तड़का एट होम विद मी। तो इस एक्साइटिंग सी रेसिपी को किस तरह से बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती है, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए माश की दाल मैंने एक प्याली के करीब ली है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसकी मकदार को बढ़ा सकते हैं। ये आपको रात में ही भिगो कर रख देनी है ताकि सहरी में ये झटपट तैयार हो जाए। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगी और इसको सोक करने के लिए रख दूंगी। सहरी के टाइम इसी पानी के साथ इसको मैं 1 से 2 मिनट का बॉयल दूंगी प्रेशर कुकर में और ये अच्छी सी गल जाएगी। अगर प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसको देगची में भी 10 मिनट का बॉयल दे सकते हैं। अब जब इसकी कुकिंग स्टार्ट करनी है तो इसके लिए कढ़ाई में आपने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करना है और उसमें ये पिसी हुई प्याज डाल देनी है जो मेरे पास एक प्याली के करीब है। पिसी हुई प्याज डालने से इसका जो टेक्सचर होता है वो बड़ा मज़े का होता है, बड़ा क्रीमी एक टेक्सचर तैयार हो जाता है इस दाल का। अगर ऐसे नहीं आप डाल सकते तो आप इसमें प्याज के स्लाइसिस काट कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। प्याज को हमने सिर्फ थोड़ा सा इसको हमने पकाना है, ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना है। जब ये इस शक्ल में आ जाए तो इसमें अब हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें मेरे पास अदरक लहसुन है जो कि 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल की है और इसको मैंने अच्छा सा कूट लिया है। ये कूटी हुई जो अदरक लहसुन होती है उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है बजाय इसके कि जो आप ग्राइंड करके डालते हैं उसकी निस्बत अगर आप इसमें कूट के डालेंगे तो इससे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है, इसका अरोमा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से भूनना है और इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो इसमें से ख़त्म ना हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो इसमें डेवलप ना हो जाए। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ हम शामिल करेंगे वो मेरे पास टमाटर है। टमाटरों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसमें उबले हुए टमाटर भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मैंने टमाटरों को मैश करने के बाद इसमें डाला है। 2 मेरे पास टमाटर थे, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला था और उसको इसमें मैश कर लिया था। अब इस वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी और उसको थोड़ा सा मैं भूनूँगी। अब इसके साथ इसमें मसाले शामिल करने हैं जिसमें मैंने 1 चाय की चम्मच सुरख मिर्च मैंने शामिल की है और 1 चाय की चम्मच ही इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करूँगी। आप इसको भून के पिसा करें ताकि इसकी स्मेल बड़ी अच्छी सी आ जाए। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून यानी आधी चाय की चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा भी शामिल करूँगी, वो भी भुना हुआ है। और इस तरह से मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक ऐड किया है क्योंकि नमक मैंने दाल में भी शामिल किया था। थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और थोड़े से ये साबुत गर्म मसाले मैंने शामिल किए हैं जिसमें 1 लौंग और 2 काली मिर्चें हैं। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब दही शामिल किया है जिसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर लूँगी। ये तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखें दाल उतनी देर में मैंने रख दी थी और वो दाल भी हमारी अच्छी सी गल चुकी है। ये देखें इस तरह से दाल होनी चाहिए। इसके सारे दाने खिले हुए हैं और ये गले भी हुए हैं। इस तरह से ये देखें अच्छे से ये मैश होगी, इसका मतलब है हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से पक गई है। थोड़ा सा पानी इसी में मैं रहने दूंगी। अब ये मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है, मसाला भी अच्छे से भून चुका है। जब तक इसका ऑयल अलहदा नहीं होता आपने इसको भूनते रहना है। इसी दौरान मैं इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल करूँगी, इससे भी इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। साबुत हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं, अगर आप चाहें तो इसमें काट कर भी आप शामिल कर सकते हैं। अब इसके साथ मैं थोड़ा सा इसमें काली मिर्च को भी ऐड करूँगी। मसाला जब भुनने के करीब होगा तब हम ये चीज़ें ऐड करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर मैं गरम मसाला भी ऐड करूँगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेना है और जब ये मसाला हमारा तैयार हो जाए तो फिर इसमें हमने दाल को शामिल कर देना है। दाल शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस दाल में थोड़ा सा पानी भी मौजूद है। इसी पानी के साथ इसको हमने इसमें डाल देना है। ज़रा सा भी इसको हमने स्टेन नहीं करना। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे और ये देखें बड़ी अच्छी सी हमारी मसाला माश की दाल तैयार हो चुकी है। आप इसको इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। आप इसको सहरी में ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।